एवरीवन, आई एम गीतू त्यागी। वेलकम टू द माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 के पार्ट 2 की समरी लेकर आई हूँ, जो कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया से है, जिसका नाम है कुर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। फ्रेंड्स, ये जो समरी है ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हमारे भारत के राज्य का एक सबसे छोटा ज़िला है जिसका नाम है कुर्ग, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस समरी में लेखक ने कुर्ग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फ्रेंड्स, उन्होंने बताया है कि जो कुर्ग है वो बहुत सुंदर प्रदेश है, जो कि भगवान के ही द्वारा लाया गया है। फ्रेंड्स, लेखक ने बताया है कि जो कुर्ग है वो मैंगलोर और मैसूर के बीच का जो तटीय क्षेत्र है ये वहाँ पर पड़ता है। और जो लेखक हैं वो इसके बारे में बताते हैं कि ये इतना सुंदर है कि प्राकृतिक चीज़ों से भरा हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स, जो लेखक हैं वो आगे ये बताते हैं कि जो कुर्ग है वो कॉफ़ी बागानों के लिए, गरम मसालों के लिए और सदाबहार वनों के लिए फेमस है। फ्रेंड्स, जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि जो कुर्ग है उसका जो 30% जो भाग है वो सदाबहारी वन से ही ढका हुआ है। फ्रेंड्स, जो सदाबहारी वन होते हैं वो ऐसे वन होते हैं जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते, हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और ऐसे गिरती हैं उनकी पत्तियां, एक पेड़ की गिर गई फिर दूसरे पेड़ की गिर गई, एक साथ कभी भी सारे जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं, इसीलिए उसे सदाबहारी वन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो लेखक है वो बताता है कि जो हम इसमें घूमने जाएं या फिर हम कुर्ग जाना चाहते हैं तो इस कुर्ग जाने के लिए हमें सितंबर से लेकर मार्च तक का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है और मौसम बहुत सुहावना होता है। वहाँ पर हल्की हल्की हवाएं चलती हैं। फ्रेंड, जो हवाएं चलती हैं उनमें जो कॉफ़ी की सुगंध होती है वो भरी हुई होती है और बहुत ही सुंदर है। कुर्ग एक जो ज़िला है फ्रेंड्स, वो कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन बहुत सुंदर है क्योंकि उसमें जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो भरी हुई हैं, जो कि हमारे राइटर ने डिस्कस किया है। उन्होंने बताया है कि जो कुर्ग है, कुर्ग के जो लोग हैं, कुर्ग है उसे कोडागू भी कहा जाता है और जो कुर्ग के लोग हैं उन्हें कुर्गी भी कहा जाता है। फ्रेंड, जो कुर्ग के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कई कहानियों से कि वो यूनान के वंशज हैं, या फिर कुछ सिद्धांतों से हमें पता चलता है कि वो अरब के वंशज हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि जो सिकंदर महान था जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जो कि यूनान के मैसेडोनिया का एक बहुत महान शासक था, जो कि बहुत बहादुर था। आपने ज़रूर सिकंदर महान का नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर महान ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो जो उसकी सेना की जो एक टुकड़ी थी वो हमारे भारत में ही रह गई थी। किन्हीं कारणों की वजह से वो जा नहीं पाई थी और वो लोग जो थे वो यहीं पर बस गए और जो स्थानीय लोग थे उन्हीं के साथ उन्होंने विवाह कर लिए और वो यहीं पर रह गए। इसीलिए उन्हें फ्रेंड्स हम बहादुर और साहसी कहते हैं। लेकिन कुछ किताबों में सिद्धांतों से पता चलता है कि वे जो कुर्ग के लोग हैं वो अरब वंशज हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, जो कुर्ग के लोग हैं वो जो उनका पहनावा है वो एक लॉन्ग कोट होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, उसे पहनते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो अरब के वंशज हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो उनका जो कल्चर है वो हमारे हिंदू कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उन्हें देखकर हमें लगता है कि वो हिंदू धर्म से थोड़े डिफरेंट है, जिससे ये झलक मिलती है कि वो या तो अरब वंशज हैं या फिर वो यूनानी वंशज हैं। फ्रेंड्स, जो राइटर है वो हमें आगे ये बताता है कि जो कुर्ग के व्यक्ति थे वो बहुत बहादुर थे, बहुत स्वतंत्र थे वो, क्योंकि उनकी बहादुरी की किस्से जो हैं वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख चीफ थे जिनका नाम था करियप्पा, वो भी कुर्ग से ही संबंध रखते थे।
और फ्रेंड्स कुर्ग में जो भारतीय सेना का जो एक सबसे रेस्पेक्टिव जो रेजिमेंट है वो वहाँ पर है, जो आज भी बहुत फेमस है, जिसे बहुत अच्छा जाना जाता है। और फ्रेंड जो वहाँ के कुर्ग के जो लोग हैं वो इतने बहादुर हैं, तभी हमारे भारत का केवल एक वही ऐसा ज़िला है जिन्हें की अलाउ किया गया है कि वो अपने वेपन्स या फायर आर्म्स अपने रख सकें। वो फ्रेंड्स बिना लाइसेंस के वहाँ पर ये रख सकते हैं। हमारे भारत में केवल वही एक ज़िला ऐसा है जो कि उन्हें अलाउ किया गया है कि बिना लाइसेंस के तुम अपने हथियार या शस्त्र जो है वहाँ पर रख सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड जो कुर्ग के जो लोग हैं वो एक बात के लिए और फेमस हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि जब भी वहाँ पर कोई पर्यटक घूमने जाता है या फिर रहने के लिए जाता है तो जो वहाँ के व्यक्ति होते हैं वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनका आदर भाव करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। और फ्रेंड जो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो उन पर्यटकों को अपने पूर्वजों की अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, और किस्से सुनाकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स जो राइटर है वो हमसे आगे जो कुर्ग की जो सुंदरता है, जो मनोरम जो दृश्य है उसके बारे में हमें बताते हैं। जो राइटर हैं वो कहते हैं कि कुर्ग में केवल एक ही नदी है जिसका नाम है कावेरी, जिसका जो पानी है वो कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आता है। क्योंकि फ्रेंड जो कुर्ग में है वहाँ पर सदाबहार वन है, इसीलिए वहाँ पर हमेशा रेनफॉल होता रहता है। और वहाँ पर पर्वत भी हैं, पहाड़ी भी हैं, वहीं से जो हमारी कावेरी नदी है वो आती है, और उसके चारों तरफ जो साफ़ पानी होता है उसमें जो महासीर नाम की जो मछलियाँ हैं बहुत मात्रा में वहाँ पर पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जो नदी के जो आसपास का क्षेत्र है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वहाँ पर सुंदर झरने हैं, और वहाँ पर किंगफिशर, हाथी, गिलहरी और लंगूर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। और पक्षियों में मधुमक्खी, तितलियाँ जो कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर लगती हैं फ्रेंड्स। और जो महावत होते हैं फ्रेंड्स, महावत उन्हें कहते हैं जो एक हाथी की देखभाल करते हैं, वो भी अपने अपने हाथियों को नदी में या फिर झरनों के आसपास नहलाते रहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। कवि ने फ्रेंड जो कुर्ग है वहाँ का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब आप भी सुनेंगे ये समरी पूरी तो आपके मन में भी एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी और आपका भी मन करेगा कि हम भी कुर्ग होकर आएँ। फ्रेंड जो राइटर है वो आगे हमें बताते हैं कि जो कावेरी नदी है या फिर उसके आसपास का जो क्षेत्र है, लोग वहाँ पर जाते हैं, पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, जो कि पर्यटन के लिए वो बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं, हज़ारों की संख्या में प्रतिवर्ष वहाँ पर व्यक्ति जाते हैं, और वो वहाँ पर रिवर राफ्टिंग या फिर रैफलिंग, पर्वतारोहण, बहुत सारे एडवेंचर करते हैं वहाँ पर। और फ्रेंड्स जब वो टूरिस्ट यहाँ वहाँ पर जाते हैं कुर्ग में, तो उनके लिए जब वो कुर्ग जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं उनके लिए। वहाँ पर एक पहाड़ी भी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। जब हम ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं तो जो कुर्ग का सारा जो दृश्य है, सुंदर दृश्य है, वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि फ्रेंड जब हम किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हैं और जो लोअर एरिया जो होता है जब उसे देखते हैं, और वो भी प्राकृतिक एरिया होता है, तो कितना सुंदर लगता है। फ्रेंड्स जो आगे राइटर क्या कहते हैं कि जो पर्यटक आते हैं वहाँ पर, उसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से थोड़ी सी दूर 64 एकड़ में जो फैला हुआ है वो निसर्ग धाम है एक जगह, जो कि बहुत 64 एकड़ में फैला हुआ है फ्रेंड्स, वो भी बहुत सुंदर लगता है। और उसी के पास में बाइलाकुप्पे एक जगह है जहाँ पर कि बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, जो कि अपनी आत्मा परमात्मा की खोज करने के लिए वहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनकी जो ड्रेस होती है गेरुए रंग की या फिर हल्के पीले रंग की, बहुत ही जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है।
फ्रेंड्स ये स्टोरी हमारी यहीं पर फिनिश हो जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। राइटर ने सचमुच ही कुर्ग ज़िले का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।